जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी लो। हमारी तो सेना ने ठोक दिया। जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की झांकी आपने देख ली। पूरी पिक्चर अभी बाकी है और जनहित में खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात ठोक देने की। मुझे याद है ये ठोक दिया शब्द बम्बैया फिल्मों से इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त इसका अर्थ था मार गिराना, लेकिन बाद में इसके और भी अर्थ बनते चले गए। ठोक दिया का मतलब किसी को एक्सपोज कर देना, उसकी हेकड़ी निकाल देना, उसे तर्कों से निरुत्तर कर देना भी होता है। और यही शब्द बॉलीवुड से निकलकर आज देश की संसद में पहुंच गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन आज सरकार ने विपक्ष को जबरदस्त ढंग से शब्दों से ठोक दिया। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने और उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तीखे तेवरों के साथ विपक्ष को ठोका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने भी सरकार के आगे अपने हथियार डाले हों। तर्कों के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है। ऑपरेशन सिंदूर के जबरदस्त राजनीतिक राउंड को आज जस का तस हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसे सुनिए और समझिए कि तर्क की लड़ाई में किसने सबसे ज्यादा आज सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोरदार अंदाज में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की क्लोजिंग की है। पीएम ने 1 घंटे 46 मिनट के अपने आज के लंबे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर उठते हर सवालों का जवाब दिया। लेकिन इसी के साथ ही 5 बिंदुओं में कांग्रेस के चरित्र का खाका भी उनकी ओर से खींचा गया है। भाषण से पहले पीएम की 5 बड़ी बातें जानिए। कांग्रेस को भारत से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। कांग्रेस पाकिस्तान के प्रपंचों की प्रवक्ता बन चुकी है। कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तानी रिमोट से ऑपरेट होता है। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल ही समस्या की जड़ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उस आरोप का जवाब दिया कि भारत ने सीज फायर अमेरिका के दबाव में किया। उस आरोप को खारिज किया जिसमें विपक्ष की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में किसी ने भारत का साथ नहीं दिया और भारत अकेला पड़ गया था। यहाँ पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश, 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। दुनिया का समर्थन तो मिला,
दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर विपक्ष देश की नजरों में गिर रहा है। जिस सच को दुनिया मान रही है उसे नकार कर विपक्ष ने खुद की साख गिरा ली है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे, अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे। लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे कि भारत ने पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को फिर समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों और उनके अड्डों की तबाही के लिए था। कुछ लोग जानबूझ करके कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका। कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। 9 मई की मध्यरात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। अमेरिकी दबाव पर कल विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बात ही नहीं हुई थी। विपक्ष फिर भी इसे नकारता रहा। पीएम ने आज फिर कहा कि अमेरिका से जो बात हुई थी वो दरअसल क्या थी और उसकी पूरी सच्चाई उन्होंने आज संसद के पटल पर रखी। ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा
पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ हर सवालों का जवाब दिया बल्कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को कई मुद्दों पर वो घेरते हुए भी आज नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद एक्सपोज हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, इसके लिए भी वो अब पाकिस्तान पर निर्भर है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार यह पूछा गया कि भारत ने पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया और पीओके क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में कहा कि इस तरह के सवाल करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी पहले ही खो चुकी है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? वाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस को देश की सरकार पर, मंत्रियों पर, देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये साफ बताता है कि उसकी दशा बिगड़ चुकी है और उसके पास कोई विजन नहीं बचा है। क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है।
आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। विपक्ष के जितने नेता आज सवाल पूछने के लिए खड़े हुए, उनकी ओर से बार बार ये कहा गया कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं। पहले पूछा जा रहा था ये सवाल। और आपको बताते चले कि कल जब 3 आतंकवादी मारे गए तो फिर टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को घेरा है। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लें, चीन का भी नाम लिया जाए। लेकिन पीएम ने अपनी भाषा में जवाब दिया और अपने शब्दों और तर्कों से कांग्रेस पार्टी को ठोका है। प्रधानमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनसे भी पहले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा है आपको आगे सुनाने वाले हैं। लेकिन पहले जरा ऑपरेशन सिंदूर को आपके जेहन में ताजा कर देते हैं। देश के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें दर्ज हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस साल अप्रैल का महीना 22 तारीख, जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहलगाम के बैसरन घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दिन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और हमारे 26 सैलानियों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई 6-7 मई की दरमियानी रात को की। 6 मई की रात भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय तबाह कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मानो युद्ध छेड़ दिया था। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कई शहरों पर ड्रोन से हमले हुए। जवाब में भारत ने 9 और 10 मई को पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, जिनमें 11 एयरबेस थे। आज पीएम मोदी ने इसका भी विस्तार से जिक्र किया और आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट था। 22 अप्रैल को जिन आतंकवादियों ने बेगुनाहों का खून बहाया, उन आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के जरिए 28 जुलाई को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। हमले में शामिल 3 आतंकी मार गिराए गए। संसद में जिस ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, क्योंकि आतंक के जिन आकाओं ने पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो अभी जिंदा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद जब तक मारा नहीं जाता, तब तक पहलगाम का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मई महीने की शुरुआत में ही चलाया गया था, जो अभी तक ऑन है। भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। बहावलपुर में जब भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों को उड़ाया तो मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मारे गए। इसमें मसूद का बहनोई भी शामिल था, जो बहावलपुर कैंप का प्रमुख था। उसी दिन राफेल और जगुआर लड़ाकू विमानों से हमला करके मुरीदके में लश्कर के दर्जन भर आतंकवादियों को मार गिराया गया। लश्कर के कई सरगना उस कार्रवाई में ढेर हुए थे। इस कार्रवाई में उस रात दुश्मन देश बुरी तरह से हिल गया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया, जिसके बाद 10 मई को युद्ध विराम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बाबत जानकारी दी, सीज फायर का श्रेय लिया, जिसको लेकर विपक्ष तब से हमलावर है। आज भी संसद में सरकार को इसके लिए घेरा जा रहा है। और अब आ जाते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर। प्रधानमंत्री से ठीक पहले राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और पूरे 37 मिनट तक बोले। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने वही सवाल उठाए जो पहले से लगातार वो दाग रहे थे। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If
he has the courage of Indira Gandhi, 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे that Donald Trump, you're a liar. हालांकि प्रधानमंत्री ने आज सदन में दोहराया कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर यह बातें कही कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को इस ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय भी कई बार ये बात कह चुका है, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में फिर विदेश मंत्री पर निशाना साधते दिखे, तीखे शब्द इस्तेमाल किए और फिर पूछा कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले से क्यों दी गई। Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी रफाल विमानों के सवाल पर भी टिके रहे। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान का जिक्र करके सरकार से सवाल किया। सीडीएस की हिम्मत को भी उन्होंने चुनौती दी। Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. 37 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने ज्यादातर वही सवाल पूछे जो बीते 3 महीनों से लगातार उनकी ओर से पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दे भी चुके हैं। सरकार की ओर से पलटवार के बावजूद राहुल गांधी ने संकेत दिए कि ये सवाल आगे भी सरकार से पूछे जाएंगे।